Hello student, good morning. Today is class 11th cooperative society. टॉपिक आपका है कोऑपरेटिव सोसाइटी. पिछले पॉइंट्स में हम आपको पार्टनरशिप डेट और वो रजिस्ट्रेशन सारे आपको अपडेट कर चुके थे. आज है कोऑपरेटिव सोसाइटी. आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, उसी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट हैं. द वर्ड कोऑपरेटिव्स मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर फॉर ए कॉमन पर्पस. इसमें बता रहा है कि कोऑपरेटिव मीन्स होता है वर्किंग टुगेदर, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके कोई वर्क को करते हैं और पर्पस क्या होता है उनका, कॉमन पर्पस होता है. जो उनका गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जो उनका होता है कॉमन होता है. सभी का एक कॉमन गोल्स या कॉमन पर्पस कह सकते हैं वो होता है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स टुगेदर, working together and with other for a common purpose. The cooperative society is the voluntary association. ये एक voluntary association है. voluntary मतलब इच्छा से, आप इच्छा से इसमें आकर के ऐड हो सकते हैं. आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आइए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना योगदान दीजिए. ये वॉलेंट्री पे डिपेंड करती है, आपकी इच्छा पे. आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आप बिजनेस इस सोसाइटी में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे. ये इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं, ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है. विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर. अब इसका मोटिव मेन क्या होता है, वेलफेयर ऑफ मेंबर. मेंबर के वेलफेयर के लिए, उनका सही तरीके से यूज हो, उसके लिए बनाया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. दे आर डिराइव्ड बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ ए पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ ए मिडिल मैन ऑब्सेस्ड विद द डिजायर टू अर्न ए ग्रेटर प्रॉफिट. देखिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो हम मिडिल मैन के थ्रू हमारा एक्सप्लॉयर होता है, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है. मैंने बताया था ना कि प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं, जब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को, तो फिर उसका मिडिल मैन के पास आता है. मिडिल मैन के पास तब हमारे पास आता है. तो ये मैन्युफैक्चर हुई प्रोडक्ट और यहाँ तक जो प्रोडक्ट आती है उसकी कॉस्ट कुछ और रहती है. फिर यहाँ मिडिल मैन जो होता है, जैसे होलसेलर हो गया, होलसेलर मॉल हो गया, आपके ये सब क्या होते हैं, मिडिल मैन होते हैं. मिडिल मैन क्या करते हैं कि मिडिल मैन जो होते हैं क्या डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से गुड्स लेते हैं, फिर हमको बेचते हैं कंज्यूमर को. तो कंज्यूमर को हायर रेट पे वो क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं. तो हमारा उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जाता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जो हमारा शोषण होता है वो कम होता है. वो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए ही वो सोसाइटी वर्क करती है. The cooperative society is a compulsory required to be registered under the Cooperative Society Act 1912. इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा. 19 एक्ट जो है आपका 1912 के अकॉर्डिंग आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा कंपनी को. कुछ फीचर हैं इसके, फीचर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं. फीचर कौन कौन से हैं. वॉलेंट्री मेंबरशिप. वॉलेंट्री मेंबरशिप आपका है फीचर में कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर. पहला है आपका वॉलेंट्री मेंबरशिप. वॉलेंट्री मेंबरशिप में क्या होता है कि द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी अ वॉलेंट्री. ए पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर. अब इसमें बताया जा रहा, वॉलेंट्री में पहले ही बताया कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस मेंबर कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. आप अपने वॉलेंट्री पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी डिजायर पे आपको जब भी लगे कि मेरे को इस सोसाइटी का मेंबर नहीं होना है, तो आप इसको लेफ्ट हो सकते हैं इससे.
क्योंकि ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट है तो आइए, मेंबर्स बनिए। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम लग रहा, आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इससे लेफ्ट हो सकते हैं। सेकंड है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस में क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए कंपल्सरी। अब हम एक्ट तो बताया था आपको 1912 के एक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, सोसाइटी एक्ट को रजिस्टर करवाते हैं। तो इसको एक लीगल एंटिटीज मिल जाती है रजिस्टर। कोई भी फॉर्म रजिस्टर्ड होता है उसको लीगली वर्क करने के लिए एंटिटीज बन जाती है। उसकी पहचान होती है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है। उसके मतलब कोई भी चीजों को यूज करते हैं हम उसके ऑनेस्टी पे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। This accorded a separate entity to the society, which is a distinct from its member. The society can enter into a contract and hold property in its time. As a result, being a separate legal entity, it is not affected by the inter of exist of its member. अब क्या होता है, कंपनी, देखिए हम पहले बताते हैं सेपरेट एंटिटी, आपकी कंपनी की अलग पहचान है, आपकी अलग पहचान। कभी भी ये नहीं कह सकते कंपनी के थ्रू मेरी पहचान है। मतलब कंपनी की एक अपनी लीगल एंटिटी होती है, उसकी एक अपनी अलग पहचान होती है। तो जब वो लीगल स्टेटस है, कंपनी का जो लीगल स्टेटस है वो आपका क्या है, उसकी अपनी एक अलग पहचान हो जाएगी उस सोसाइटी की। मतलब आप बिजनेस के थ्रू तो आप कहें कि हम इस बिजनेस में काम करते हैं, इस बिजनेस का नाम ये है, लेकिन बिजनेस का अपना क्या है, रिलायंस हम बोलते हैं, रिलायंस बोलते हैं, तो उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटीज है। रिलायंस में को तो पहले जानते हैं, फिर उसके बाद मुकेश अंबानी को हम जानते हैं। तो कंपनी की एक अपनी लीगल स्टेटस होती है, या बोल सकते हैं एंटिटीज भी होती है, पहचान भी होती है। थर्ड पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटीज। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका है, जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटीज है, जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटीज है, कंपनी की जो लिमिटेड लायबिलिटीज है वो कम होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होती है कि आप जितना पैसा लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी लायबिलिटीज भी होगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कम होती है, उसमें कम कैपिटल हम लगाते हैं, तो इसीलिए वो क्या होता है कि उसकी जो हमारी लायबिलिटीज भी है तो कम होती है। जिसमें रिस्क ज्यादा, जिसमें हम कैपिटल ज्यादा लगाएंगे, तो एग्जैक्ट बात है कि उसमें हमारी लायबिलिटीज भी ज्यादा होगी, रिस्क भी ज्यादा होंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, कैपिटल कम इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए क्या होता है, हमको लिमिटेड लायबिलिटीज मिलती है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूशन बाय देम एज ए कैपिटल। कैपिटल के अकॉर्डिंग इनका क्या होता है, कैपिटल के अकॉर्डिंग लायबिलिटीज होती हैं। कंट्रोल, कंट्रोल सभी बिजनेस में कंट्रोल, या कोई भी हो, आप कोई सोसाइटी हो या कोई भी थिंग्स हो, उसमें आपको कंट्रोल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे आपने देखा था कि करता था जॉइंट हिंदू फैमिली में, वही आपको क्या करता था, कंपनी को कंट्रोल करता था। तो इसमें सोसाइटी में क्या होता है कि इसमें वोटिंग के थ्रू मेंबर जो वोटिंग करते हैं उसके थ्रू एक मतलब लीडर को बनाया जाता है। वही लीडर क्या करता है, सारे बिजनेस पे कंट्रोल करता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी, द पावर टेकिंग डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। द राइट टू वोटिंग give the member a chance to choose the member who will contribute the managing committee and lend the cooperative society a democratic character। अब इसमें क्या होता है, ये डेमोक्रेटिव, आप भी देखते हैं भारत में भी हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेटिव कंट्री है, तो भारत में भी क्या करते हैं लोग, वोटिंग करते हैं। वोटिंग के थ्रू जो भी आपके पीएम बनते हैं उनके थ्रू जो भी आपको पॉलिसी रूल्स प्रोवाइड किया जाता है और उनका जो भी कंट्रोल रहता है ओवरऑल कंट्री पे, हमारे इंडिया पे,
तो उन्हीं का कंट्रोल होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी यही चीज दिखाया गया है कि हम मेंबर के थ्रू इलेक्ट करवाते हैं। इलेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, एक मेंबर को, लीडर को हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, और लीडर को चूज करने के उसी का कंट्रोल क्या होता है, वो बिजनेस पे रहता है हमारा। सर्विस मोटिव, देखिए इसका मेन थिंग्स क्या होता है, आपको पहले ही बताया था कि वेलफेयर, इनका वेलफेयर का वर्क रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है इनके अंदर, सर्विस मोटिव, ये सर्विस मोटिव प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। ये जो सोसाइटी है आपको सर्विस मोटिव, द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस ले एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। देखिए म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो इसमें है क्या है, सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्क is the generate as a result of its operation. It is the distribute among the members as divided in a conformity with the bylaw of the society. इनके जो होते हैं, जो वर्क होते हैं, ये बायलॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने मिडिल मैन को हटा करके वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपये में उसको मैन्युफैक्चर होने में लगा है, तो मिडिल मैन क्या करेगा, इस चीज को वो 150 में हमको परचेस करेगा, क्योंकि वो 50 रुपीज अपने प्रॉफिट के लिए रखेगा। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, अगर उनका वेलफेयर है, सोशली प्रोवाइड करना है, सोशल आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, तो वो क्या करेंगे, इसको 120 में वो आपको देंगे। तो आपको जो चिप लगेगा ना मिडिल मैन से, मिडिल मैन कहाँ आपको 150 में दे रहा है, आपको क्या मिल रहा है 120 में। ये इनका सोशल सर्विस ज्यादा इनका मोटिव होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या है, इनका सर्विस मोटिव्स है। अब मेरिट्स देखते हैं, मेरिट्स में क्या क्या है, आपको फीचर समझ आ गया, मेरिट्स क्या है। फर्स्ट मेरिट है आपकी इक्वलिटी इन इक्वलिटी इन वोटिंग। ये वोटिंग में इनका राइट क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे आपको हम पहले बताए थे 1 मैन 1 वोटिंग, उसी के थ्रू इनका क्या होता है कि वोटिंग का जो राइट रहता है सभी को सम्मान रहता है, सभी लोग वोट दे सकते हैं, उन वोटिंग राइट सभी के पास होता है। द प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन 1 वोट गवर्न द cooperative society in respective of the amount of a capital contribution by the member. Each member is essential to equal voting right. सभी मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट का, ये नहीं कि आप वोटिंग आप दे सकते हैं या आप नहीं दे सकते, ऐसा कोई वहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। आपको इक्वल मेंबर, सभी मेंबर को ये राइट्स है कि वो अपने जो लीडर्स को है, लीडर को वो चूज कर सकते हैं, वो वोट कर सकते हैं। आपका सेकेंड थिंग है, जो सेकेंड पॉइंट है आपका लिमिटेड लायबिलिटीज, इसमें भी वही बात की गई है, लिमिटेड लायबिलिटीज। जो आपका लिमिटेड लायबिलिटीज है, इसमें भी वही बात की गई है कि आपका जो कैपिटल के अकॉर्डिंग ही आपकी लायबिलिटीज होती है। अगर कैपिटल ज्यादा रहेगा तो आपकी लायबिलिटीज भी ज्यादा होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है कि हम इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं बनती है, मेंबर के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो जिस मेंबर के पास जितना कैपिटल होता है वो उतना ही मतलब देता है। तो इसमें क्या होता है कि कम कैपिटल रहता है तो उसके अकॉर्डिंग लायबिलिटीज भी आपकी कम होती है। The liabilities of a member cooperative society is limited to extent of their capital contribution. अब इसमें बता रहा है कि आपके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही इसमें लायबिलिटीज होती है। तो आपके कैपिटल कम होते हैं, इसकी वजह से इसमें आपकी लायबिलिटीज कम होती है। थर्ड स्टेबल एक्सटेंशन। Stable extension, death, bankrupt or of the member do not affect continuity of cooperative society.
A society therefore operate unaffected by any change in the membership. अब इसमें क्या बताया है, जैसे आपको बताया था बिजनेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमेशा चलता रहेगा। आपका आप मैन्युफैक्चर करेंगे, गुड्स को प्रोसेस करेंगे, फिर उसको फिनिशिंग देंगे, फिर पैकिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, फिर देन मार्केट में उतारेंगे, फिर मार्केट में आपका सेल होगा, जो भी होगा, फिर इसके बाद आप गुड को क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर प्रोसेस में लाएंगे। मतलब सभी चीजें वो आपका हमेशा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। ये नहीं कि आप एक बार गुड्स को आप रॉ मटेरियल परचेज किए, मैन्युफैक्चर किए, फिर लेबलिंग किए, मतलब जो भी प्रोसेस था उसका सारा आपने किया, फिर उसका मार्केट में आपने उसको उतारा, फिर प्रोडक्ट बेचे, फिर प्रॉफिट हुआ, आप सो गए। अब तो ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि आप फिर उसके बाद फिर मैन्युफैक्चर करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, मैन्युफैक्चर। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये प्रोसेस कभी नेवर एंडिंग है, क्योंकि जब आपको बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस करना ही पड़ेगा। ये बिजनेस का मेन पर्पस होता है। उसी तरह सोसाइटी है, तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें भी मेंबर या तो उसकी डेथ हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी रेगुलर चलती रहे, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। इस पे जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक इन ऑपरेशन, जो आपका इकोनॉमिक ऑपरेशन है, द मेंबर जनरली ऑफर ऑनरेरी सर्विस टू द सोसाइटी एज द फोकस इज एन एलिमिनेट ऑफ इट मिडिल मैन, दिस हेल्प इज रिड्यूसिंग कास्ट। जब आपका इकोनॉमिक इन ऑपरेशन है, इकोनॉमिक इन ऑपरेशन जो आपका 4th पॉइंट है, जो इकोनॉमिक ऑपरेशन है, इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं कि मिडिल मैन को हम हटा करके वो जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, जो एक्स्ट्रा हमसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको हमने वहां से उसको कट कर दिया, और हम क्या किए उससे, मतलब मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं, 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, उन्होंने तो 150 दिया, आपने क्या, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी तो 120 में आप प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स को, तो देन 30% का आप इकोनॉमिक ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसी को हम इकोनॉमिक ऑपरेशन बोलते हैं, क्योंकि हमने रिड्यूस किया है, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस को रिड्यूस किया है और आपके इकोनॉमिक ऑपरेशन में हमने इफेक्ट लाया है। दैट्स 4 पॉइंट। आपका 5th पॉइंट है सपोर्ट ऑफ फ्रॉम गवर्नमेंट। कुछ गवर्नमेंट की भी सपोर्ट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, सर्विस करना पब्लिक का, और इसका भी मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है। क्या करती है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। आप देखते हैं गवर्नमेंट भी आपको क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को वेलफेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका सर्विस मोटिव। देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल खोलती है, गवर्नमेंट स्कूल देती है, मिड डे प्रोवाइड कराती है, पैसे प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जगह संस्था बनाती हैं जो आपको हेल्पफुल करे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे कंट्री का वेलफेयर हो, हमारी सोसाइटी चेंज हो, डेवलप करे। तो उसीलिए इनका भी मोटिव यही रहता है कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं कस्टमर पे, कंज्यूमर पे, तो ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है, क्योंकि दोनों का मोटिव जो है वो सेम है। इसलिए गवर्नमेंट का कोई ना कोई इसमें उनको सपोर्ट प्रोवाइड रहता है। बुक में क्या बोल रहा है, बुक का एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी exemplifies the ideas of a democracy and hence finds support from the government in the form of a low taxes, subsidies and low interest rate. अब इसमें ये बता रहा है कि गवर्नमेंट का जो हमको सपोर्ट मिलता है, हमारे जो आइडिया है उसको वो फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उससे हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, लो टैक्स हमारे पे कम कर देते हैं, सब्सिडीज हमको पहुंचाते हैं, लो इंटरेस्ट रेट, हमको लोन देने में लो इंटरेस्ट रेट, न तो जो सभी को इंटरेस्ट रेट लगता है उनसे उनको लोन मिलता है। तो गवर्नमेंट ये सभी चीजें प्रोवाइड करती है। एज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका है 6th
पॉइंट। फॉर्मेशन इज ऑफ फॉर्मेशन, इसमें क्या बोल रहा है कि द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विथ अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर। सॉरी इजी है, सॉरी इजी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो क्या होता है इजी ऑफ फॉर्मेशन, इसको मतलब स्टार्ट करना बहुत इजी है बिजनेस को इजी है स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें 10 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ 10 मेंबर की। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि हाउ मेनी मेंबर फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा 10 मेंबर होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इजी है, इसको फॉर्मेशन मतलब बनाना बहुत इजी है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज ए सिंपल इन्वॉल्विंग अ फ्यू legal formalities. Its formation is governed by the provision of a Cooperative Society Act 1912. ये रजिस्टर्ड भी होना है, इसको रजिस्टर बताया था एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर होती है। ये आपका लीगल फॉर्मेलिटीज है, इसको करना पड़ेगा। फॉर्मेलिटी ये द फॉर्मेशन इज अ गवर्नमेंट प्रोविजन, ये गवर्नमेंट की तरफ प्रोविजन बनाया गया, इसके तहत रजिस्टर होकर के आप क्या कर सकते हैं, अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 10 मेंबर की जरूरत पड़ती है, मतलब स्टार्टिंग 10 मेंबर है, आप कितने भी मेंबर रख सकते हैं, लेकिन 10 मेंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब लिमिटेशन देख लेते हैं। अब हर एक सिक्के का दो पहलू होते हैं, कुछ होते हैं मेरिट्स होंगे तो लिमिटेशन भी होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का आपका पॉजिटिव इफेक्ट ही रहे, उसका निगेटिव इफेक्ट भी होता है। ये आपका हो जाएगा लिमिटेशन। लिमिटेशन जो है आपका, लिमिटेशन पहला लिमिटेशन है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि 10 मेंबर से स्टार्ट हो रहा है, कुछ मेंबर्स के पास पता नहीं कितने फंड कैपिटल हैं, पता नहीं, मतलब कम कैपिटल से स्टार्ट होता है, इसमें ज्यादा कैपिटल आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए इसको हम लिमिटेड रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्सेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर विद द लिमिटेड मीन्स द लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर ऑन इन्वेस्टमेंट आल्सो एक्ट एज ए डिटर्न। अब इसमें लो इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए ये आपको क्या होता है, इसका जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंड थिंग, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब इसमें इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हम मैनेजमेंट रखते हैं वो कोई हाई प्रोफाइल या प्रोफेशनल नहीं होते हैं। हमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर होते हैं उन्हीं में से एक को इलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे